राजस्थान से जमीनों के खेल में धांधलियों की खबर आती ही रहती है, लेकिन जयपुर के सबसे महंगे अपार्टमेंट ज्वेल ऑफ इंडिया की जमीन का मामला सबसे अजूबा है। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़े इस अपार्टमेंट को लेकर प्रदेश की बीजेपी या कांग्रेस सरकार के बहुत सारे सत्ताधीश और जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त की भूमिका सवालों में है। हैरानी की बात यह है कि ज्वेल ऑफ इंडिया से जुड़ी जमीन के इस खेल का सच सामने लाने के लिए मौजूदा भजनलाल शर्मा सरकार भी आगे नहीं बढ़ रही है। अगर जेडीए के तत्कालीन विधि निदेशक दिनेश गुप्ता की राय को माना जाए तो इस मामले की ईडी या सीबीआई जैसी एजेंसी से जांच होनी चाहिए। इस हाई प्रोफाइल मामले की तह तक जाने के लिए जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्वेल ऑफ इंडिया की जमीन कैप्स्टलन मीटर को इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए दी गई थी। अपार्टमेंट बनाने वाली जैक ड्रिंक्स कैप्स्टन मीटर की हैसियत सिर्फ उप किराएदार कंपनी के तौर पर थी। जैक ड्रिंक्स ने सत्ताधीशों और अफसरों के साथ ऐसा खेल रचा कि वो साल 2007 में इंडस्ट्रियल जमीन पर 72,967 वर्ग मीटर का कमर्शियल पट्टा हथियाने में कामयाब हो गया और उस वक्त जैक ड्रिंक्स ने पट्टे के लिए रिजर्व प्राइस का सिर्फ 5% यानी कि 66 करोड़ रुपए चुकाए। और ये सब कैसे हुआ, ये बता रहे हैं जयपुर से हमारे संवाददाता मुकेश शर्मा। ज्वेल ऑफ इंडिया का मामला दिन ब दिन और उलझता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इसके रोज नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। अब ज्वेल ऑफ इंडिया की उप किराएदार कंपनी जैक ड्रिंक्स कैप्स्टन मीटर को ही देख लीजिए। इसे ज्वेल ऑफ इंडिया की जमीन कैप्स्टन मीटर को इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए मिली थी। तब के बाजार भाव से देखा जाए तो ये 87,268 वर्ग गज जमीन 45 से 55,000 प्रति वर्ग गज के हिसाब से 4500 करोड़ रुपए के आसपास थी। हैरानी की बात यह है कि जेडीए ने जैक ड्रिंक्स की निजी खातेदार की जमीन मानकर उसे कौड़ियों में कमर्शियल इस्तेमाल के लिए दे दिया। जेएलएन पर डब्ल्यूटीओ के आसपास आज जमीनों के रेट 3 से 4 लाख रुपए प्रति वर्ग गज है। इसके हिसाब से जमीन की कीमत करीब 25,000 करोड़ से 35,000 करोड़ के बीच है। सवाल है कि इस बेशकीमती सरकारी जमीन का पट्टा जैक ड्रिंक्स को देने के खेल की जांच कराने में संकोच क्यों होना चाहिए। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा खुद मान चुके हैं कि इस मामले में गड़बड़ी दिख रही है, लेकिन उसके बाद भी जैक ड्रिंक्स और ज्वेल ऑफ इंडिया अपार्टमेंट में लगातार टावर खड़े कर रही है। अपार्टमेंट की डेवलपर कंपनी सनसिटी प्राइवेट लिमिटेड को रेरा से दूसरे फेज की परमिशन भी मिल चुकी है। रेरा से पास हुए प्रस्तावों के मुताबिक सनसिटी 11 अगस्त 2026 तक दूसरे फेज के निर्माण को पूरा करेगी। इस फेज में 265 फ्लैट बनाए जाएंगे और प्रोजेक्ट का एरिया 24,911 वर्ग मीटर होगा। इसके पहले वो 34,670 वर्ग मीटर पर अपना पहला फेज पूरा कर चुकी है। अपार्टमेंट में 25 से ज्यादा आईएएस और आईपीएस अफसरों के फ्लैट हैं। जेडीए के एक अधिकारी का कहना है कि अगर ज्वेल ऑफ इंडिया के अपार्टमेंट के लिए मिले पट्टे की जांच होती है तो सबसे पहले दूसरे फेज के निर्माण को रोकना होगा। अब बड़ा सवाल यहाँ यह है कि जैक ड्रिंक्स को निजी खातेदार कैसे माना गया। सरकार ने जैक ड्रिंक्स को गांव झालाना डूंगर के खसरा नंबर 180, 181, 184 और 186 की जमीन का इस्तेमाल व्यवसायिक करने और पट्टा देने के आदेश दिए थे। जेडीए ने 1 जुलाई 2008 को जारी पट्टे में जैक ड्रिंक्स को उन जमीनों का निजी खातेदार माना है। सवाल है कि जैक ड्रिंक्स को ये जमीन कैप्स्टन मीटर से सबलीज पर मिली थी और अवाप्ति से मुक्ति के बाद सरकार ने इंडस्ट्री लगाने के लिए दी थी, तो सरकार और जेडीए ने जैक ड्रिंक्स को जमीन का निजी खातेदार कैसे मान लिया। जेडीए ने जैक ड्रिंक्स को जमीन का कमर्शियल पट्टा दे दिया। पट्टे की शर्त के मुताबिक जमीन पर सिर्फ व्यावसायिक निर्माण ही हो सकता है, तो फिर जेडीए और रेरा ने ज्वेल ऑफ इंडिया के नाम से फ्लैट बनाने की परमिशन कैसे दे दी। सरकार के आदेश और पट्टे में कहीं भी जमीन का इस्तेमाल मिक्स यानी कि आवासीय और व्यावसायिक दोनों करना नहीं लिखा है, तो फिर अफसरों ने फ्लैट के नक्शे कैसे पास किए। इस मामले को लेकर दास सूत्र ने जेडीए अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बता दें कि जैक ड्रिंक्स ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल में 2006 में जमीन का इस्तेमाल बदलने और कमर्शियल पट्टा लेने के लिए आवेदन दिया था। इस दौरान प्रताप सिंह सिंघवी नगरीय विकास मंत्री थे।
पूर्व IAS जगदीश चंद्रा और DB गुप्ता JDC रहे। DB गुप्ता के JDC रहते हुए सरकार ने जैक ड्रिंक्स को आवासीय की आरक्षित रेट के मात्र 5% रेट पर कमर्शियल पट्टा देने का फैसला किया। हालांकि पट्टा जारी होने की तारीख 1 जुलाई 2008 को एक दिन पहले DB गुप्ता का ट्रांसफर हो गया और अशोक जैन JDC बन गए। JDA ने तत्कालीन विधि निदेशक से लिखा कि प्रकरण से संबंधित पूरी जमीन की फाइल 2001 में ही गायब हो गई। इस दौरान IAS NC गोयल JDC थे। JDA ने जैसे तैसे करके फाइल को दोबारा बनवा लिया, लेकिन मूल फाइल गायब होने की FIR आज तक दर्ज नहीं करवाई। अब आपको उन JDC अधिकारियों के नाम बताते हैं जो इस मामले में कुछ नहीं कर पाए। जयपुर विकास प्राधिकरण का गठन अगस्त 1982 में हुआ। 1982 से लेकर अब तक कुल 39 IAS JDC रह चुके हैं। इनमें सतीश कुमार, VBL माथुर, KK भटनागर, BS मिन्हास, MD कोरानी, धर्म सिंह मीणा, हनुमान प्रसाद, PN भंडारी, IAS कावड़िया, TR वर्मा, KL मीणा, VS सिंह, राजीव महर्षि, SN थानवी, RK मीणा, NC गोयल, GS संधू, दिनेश कुमार गोयल, उषा शर्मा, डॉक्टर ललित के पवार, जगदीश चंद्रा, DB गुप्ता, अशोक जैन, उमेश कुमार, सुधांश पंत, कुलदीप रांका, अभय कुमार, शिखर अग्रवाल, वैभव गालरिया, T रविकांत, गौरव गोयल, रवि जैन, डॉक्टर जोगाराम, मंजू राजपाल और आनंदी शामिल हैं। इनमें से कई अफसर 2 बार भी JDC रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इस मामले का सच सामने नहीं ला पाया। तत्कालीन मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने जयपुर में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए साल 1962 में मिले प्रस्ताव पर विचार करते हुए 1965 में कैप्स्टन मीटर को कारखाना लगाने के लिए कुल 205 बीघा 8 बिस्वा जमीन लीज पर दी। आवंटन की शर्त और कानून के मुताबिक 2 साल में फैक्ट्री बनकर शुरू होनी थी। ऐसा न होने पर सरकार जमीन वापस ले लेती। कंपनी ने 1967 में अपने लेवल पर प्लान बदलकर परिवार की दूसरी कंपनी जैक ड्रिंक्स को 30 एकड़ यानी कि 52.5 बीघा जमीन सब लीज पर दे दी। तब तक कोई कारखाना जमीन पर नहीं लगा। इस बीच सुखाड़िया सरकार ने 1969 में प्लान बदल दिया और बजाज नगर से लेकर सांगानेर एयरपोर्ट तक करीब 467 बीघा जमीन के लिए अवाप्त कर ली। इस अवाप्ति में कैप्स्टन मीटर और जैक ड्रिंक्स वाली जमीन भी अवाप्त हो गई। तत्कालीन हरिदेव जोशी सरकार के वक्त 1986 और 1987 तक कैप्स्टन मीटर और जैक ड्रिंक्स को लीज पर दी गई जमीन अवाप्ति से मुक्त कर दी गई। कानूनी तौर पर इस जमीन को अवाप्त करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जमीन तो सरकारी ही थी और सरकार को सिर्फ कैप्स्टन मीटर की लीज रद्द करनी थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि सरकार ने अवाप्ति से मुक्ति के आदेश में कैप्स्टन मीटर और जैक ड्रिंक्स को फिर से जमीन का स्वामित्व दे दिया। जब ये काम हुआ उस दौरान 10 मई 1984 से 4 जून 1986 तक KK भटनागर और 13 जून 1986 से 23 जून 1988 तक BS मिन्हास JDA आयुक्त रहे। इसके बाद अब तक 39 JDC रह चुके हैं, लेकिन किसी ने भी सरकारी जमीन को दोबारा सरकार के कब्जे में लेने के लिए कदम नहीं बढ़ाए। अवाप्ति से मुक्त करने के साथ ही जमीन की बंटरवार का खेल शुरू हुआ। ये इस हद तक हुआ कि सरकार ने सभी नियम कायदों को ताक पर रखकर बेशर्मी से सरकारी जमीन का मालिक कैप्स्टन और जैक ड्रिंक्स को मान लिया। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के 14 अप्रैल 1986 के अवाप्ति से मुक्ति के अजीबोगरीब आदेश में 7.5 एकड़ जमीन अस्पताल बनाने के लिए और 20 एकड़ जमीन JDA को दान में दे दी गई। सवाल यही था कि अफसरों ने सरकार की जमीन ही सरकार के खाते में दान में लिख दी। आदेश के मुताबिक JDA 20 एकड़ जमीन पर भूखंड विकसित करने नीलामी से बेचेगा। विकास कार्य पर हुआ खर्च घटाकर बाकी पैसा चिकित्सा विभाग को देगा। 1 मई 1986 को जारी आदेश में 20 एकड़ सेकेंडरी स्कूल के लिए 5 एकड़ अस्पताल, 5 एकड़ वृद्धाश्रम, 18 एकड़ जैक ड्रिंक्स की फैक्ट्री के लिए और 12 एकड़ कैप्स्टन मीटर की फैक्ट्री के लिए रखे गए। 7 दिसंबर 1987 के आदेश से 15 एकड़ जमीन चैरिटेबल ट्रस्ट को दान में देना तय हुआ। ट्रस्ट को आधी जमीन बेचकर बाकी आधी जमीन पर बच्चों के लिए अनाथालय और ट्रेनिंग सेंटर बनाना तय किया गया। आधी जमीन बेचने के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट को JDA और राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि को शामिल करने के लिए कमेटी बनानी थी। इस जमीन पर अस्पताल और जमीन तो बने, पर जैक ड्रिंक्स का बॉटलिंग प्लांट भी चलता रहा, लेकिन कैप्स्टन मीटर की फैक्ट्री कभी लगी ही नहीं। और ये सब जैसे हुआ है उसे देखकर तो ये लगता भी नहीं है कि कैप्स्टन मीटर की फैक्ट्री यहाँ लगेगी भी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।